वो अजीब सा पक्षी मेरे हाथ को कुतरने लगा। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और जोर से दबा दिया। 2-3 फड़फड़ाहट के बाद वो ढीला पड़ गया। इस चीज को पकड़ने के लिए मैंने खुद को मिट्टी में दबा लिया और पूरे एक दिन मरा हुआ बनकर पड़ा रहा। नाश्ते के बाद मैं अपनी मुड़ी हुई बाईं टांग को घसीटता हुआ हाथों के बल रेंगता चला। आखिरकार मुझे पानी का एक तालाब मिला। एक सूंघ में ही सब समझ आ गया, खालिस सल्फर, पीने लायक बिल्कुल नहीं। मैं टूट सा गया। कुछ ही दिन पहले मैं पूरी की पूरी एक फलीट चला रहा था, फिर मेरी अपनी ही टीम ने धोखा दिया और मुझे इस कमबख्त ग्रह पर फेंक दिया। लड़ाई के दौरान मैं चट्टान से गिर गया। जान बच गई, लेकिन टांग पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मुझे चट्टानों में एक दरार मिली। मैंने अपनी टूटी टांग उसमें घुसेड़ी और जोर से मरोड़ दिया। मैं जानवरों की तरह चिल्लाया, लेकिन हड्डी वापस अपनी जगह बैठ गई। तभी भेड़ियों का एक झुंड आ पहुंचा। वो मेरी चीखों से खींचे चले आए थे और मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं थी। मैं पीछे वाले तालाब में कूद गया। भेड़िए किनारे किनारे घूमते रहे, इंतजार करते रहे। उधर मेरे खून की गंध से पानी में छिपी ईल मछलियां बाहर आने लगी। अब ये सिर्फ इंतजार का खेल था। किस्मत से डूबने से पहले ही भेड़ियों ने हार मान ली। मैं सावधानी से ऊपर आया और अपनी टांग पर काम शुरू किया। मैंने अपनी बाईं टांग की आर्मर प्लेट टूटे हिस्से पर रखी और 2 कीलें सीधे गोश्त के आर पार ठोक दी, एकदम वैसे जैसे कोई हार्डकोर स्प्लिंट लगाता है। उस शाम मुझे साफ पानी मिला। मैं मुश्किल से 2 घूंट पी पाया था कि वो हरामी भेड़िए फिर लौट आए। मैं चट्टानों के पीछे दुबक गया और देखा कीचड़ से कुछ रेंगता हुआ निकल रहा है। बिच्छू जैसे अजीब जीव। एक भेड़िया पिछली टांग से काटा गया और सेकंडों में ढेर हो गया। बाकी पूरा झुंड जान बचाकर भाग गया। तालाब के आगे एक रास्ता था, उम्मीद से भरी एक दुनिया, लेकिन ये जहरीले बिच्छू इकलौता रास्ता रोके खड़े थे। अंधेरा होने से पहले मैं एक पत्थर की स्लैब के नीचे घुस गया और दिन काटा। वो एक खतरनाक रात थी। अगले दिन मैं रेत के तूफान में शिकार के लिए निकला। मुझे एक मरता हुआ भेड़िए का बच्चा मिला। मैं उसे अपनी गुफा में ले आया। मेरे दिमाग में एक प्रयोग था। मैंने कीचड़ से एक छोटा बिच्छू पकड़ा, उसका मुंह खोला और झर निचोड़ा, डंक निकाला और एक देसी सी सीरिंज बनाई। सबसे पहले मैंने उसे उस बच्चे पर आजमाया। वो तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन आधे दिन में ही वापस उठ खड़ा हुआ, पूरा एनर्जी से भरा। सही डोज समझ में आते ही मैंने रोज खुद को वही जहर इंजेक्ट करना शुरू किया, बार बार। आखिरकार मेरे शरीर ने इम्यूनिटी बना ली। अब बड़े वाले बिच्छू से निपटने का वक्त आ गया था।